in this channel, in which we just talk about basically engineering, sciences, phenomena in a way to make it with you. It means that every concept and the every phenomena is not like a phenomena to read, study, write in examination and just forget about it. It's more important to just keep with you as a part of your knowledge and your skill, and that skill must sustain with you whenever there is a requirement of application. तो प्रीवियस लेक्चर में लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू, ये पूरा वीडियो सेशन इज जस्ट ओनली फॉर द पर्पस कि आप द कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेज वुड मेक यू अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइजली द थिंग्स अबाउट द कंसेप्चुलाइजेशन के लिए लेक्चर्स हैं. इसको आप ध्यान से समझें और इफ़ यू फील समथिंग यू कैन जस्ट पुट डाउन योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स. तो आज बात करते हैं इसी सीरीज़ में सेकंड टॉपिक की, पीएन जंक्शन डायोड. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे, एंड अंडर द डिस्कशन वी गॉट द सेमीकंडक्टर हैज़ अ वेरी वेरी ग्रेट ब्यूटी of controlling the current. It means they are having a phenomena under which phenomena it can easily be controlled through the output agitations. So whenever the output agitations and the excitation comes up, they really help us to maintain the phenomena across the semiconductor materials. So as the semiconductor materials जो हमारे हैं वो जब मेंटेन करते हैं, किसको मेंटेन करते हैं? करंट को इनके थ्रू. किसकी वजह से? अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से. दे लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर. तो अब जब इस प्रॉपर्टी के बीच में दे लाई करते हैं तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव सम यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन. जैसे कि हम पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं उसका अपना एक यूटिलिटी होता है, उसका एक अपना एप्लीकेशन पार्ट होता है, और वही एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है यूटिलिटी की फॉर्म में. तो जो हम आज इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी, और स्टडी को कंसेप्चुलाइज करके एप्लीकेशन पार्ट में लाया जाता है. और जब वो एप्लीकेशन बन जाता है तब इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इम्प्लीमेंटेशन से आपके हाथों में वो चीज़ें आ जाती हैं. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर हम सबसे नज़दीक में देखने की कोशिश करें तो वो हमें कहाँ दिखाई देता है? ऑब्वियसली आर डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमें सारी दिखाई देती हैं. बट इन जनरल इट नेवर हैपन्स कि हम अपनी डिवाइसेस को ओपन करें, तोड़ें और देखें उसके अंदर कि वेयर इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल. बट अ मोस्ट नियरेस्ट वन, सबसे पास में अगर हम सेमीकंडक्टर को देखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्म में. अब ये पीएन जंक्शन डायोड कहाँ है, किस फॉर्म में, और एक्चुअल में यूटिलिटी फॉर्म में कहाँ है, कहाँ एप्लीकेशन पार्ट है इसका, where we can actually realize it, जिसको हम जहाँ देख सकते हैं. So we comes up with every kind of a circuit board. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स की बात करेंगे तो एज अ स्विच इट इज़ बीइंग यूज सो मैनी प्लेसेस. लेकिन सबसे सिंपलेस्ट, सबसे नियरेस्ट अप्रोच में अगर हम बात करते हैं, सो it is available in your laptop, in your mobile phone, all kind of electronic gadgets. It is available behind the TV screen, it is available in the panel board of the various kind of devices like microwave oven, refrigerator. Even nowadays we are having a smart fans के अंदर भी आपका ये पैनल बोर्ड्स के अंदर आपको मिलेगा. So coming up here, let's see where it is there, जहाँ पर आप इसको easily explore कर सकते हो. So you might have लाइक चार्जर्स एट योर होम, मोबाइल चार्जर्स, एडोप्टर्स, लैपटॉप के एडोप्टर्स आप देखेंगे तो ये आपके सबसे नियरेस्ट हैं, सबसे पास में है. सो द एवरी डे विद इन अ 2 or 3 times डेफिनेटली यू जस्ट कॉल अप योर चार्जर, मेरा चार्जर कहाँ है, एंड डेफिनेटली पुटिंग इन टू द सॉकेट बोर्ड. सो इफ यू सी व्हेन यू आर पिकिंग अप योर चार्जर, यू आर पिकिंग अप अ डायोड, यू आर पिकिंग अ सेमीकंडक्टर डिवाइस. एंड इफ यू जस्ट ओपन अप दिस चार्जर, when you just have your charger which is not working up, so you have a chance to open it up. तो जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ओपन करने पर वही जो हमने पहले बताया था एक सर्किट बोर्ड दिखाई देगा. सो हियर इज दिस सर्किट बोर्ड, and this circuit board is consisting lot of kind of a components. If you see here, so we have a various kind of a components. Let's we have a zoom picture of this one. So it has basically the capacitor, resistor as well as one transformer is also. तो ये पूरा सर्किट बोर्ड बनाया जाता है. इट इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ डायोड. एक डायोड का सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन है. और जब ये सर्किट बोर्ड बनाया जाता है तो ये सर्किट बोर्ड का काम होता है एसी पावर जो कि आपके घरों में सप्लाई आ रही है, और आपका मोबाइल फ़ोन क्योंकि बैटरी डीसी है उसको चार्ज करेगा. तो इस सर्किट बोर्ड का, इस छोटे से सर्किट बोर्ड का इतना बड़ा यूटिलिटी है, इट्स अ बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायोड, कि ये आपके घरों में आने वाली एसी सप्लाई को आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ कंपैटिबल बनाता है, और कंपैटिबल बनाने के बाद इसको यूटिलिटी फॉर्म में आपके पास तक लेके आता है. तो ये क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है एक ट्रांसफार्मर जो कि आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको. कुछ कैपेसिटर्स होते हैं, आर वर्किंग लाइक अ फिल्टर्स,
एंड हियर यू सी एज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये वो डायोड है जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जिसकी इंटरनल फंक्शनिंग को समझेंगे। तो ये डायोड्स को यूज़ करके यहाँ पर एक जो सर्किट बनाया गया है जिसको कि आप एडाप्टर बोलते हैं, दिस इज बेसिकली अ रेक्टिफायर। तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर सर्किट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायोड। सो नाउ वी हैव अ टारगेट टू अंडरस्टैंड दिस डायोड, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स लाइक. So if you see here, so this is the diode. Now we are moving up and try to understand more about this. So if you see, the diode is nothing but it is simply a combination of two different type of semiconductor material. One is called as a p-type, another one is called as a n-type. And as we have already discussed about that, we know about that, हमें पता है कि p-type वो semiconductors होते हैं जिनमें होल्स चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और इसको हम सिंपली बना सकते हैं किसी भी एक्सेप्टर टाइप की इम्प्योरिटी डाल के। इसी तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो बेसिकली रिच होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, और अगर डोनर टाइप की इम्प्योरिटीज आप ऐड करेंगे इसको, जिसको कि डोपिंग प्रोसेस कहते हैं, तो आप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम सेम मटेरियल पे डबल साइड डिफ्यूज करते हैं, वन साइड टू बी डिफ्यूज विद द एन एंड अनदर साइड टू बी डिफ्यूज विद द पी। तो जब इस तरह की सिचुएशन हम एक सेमीकंडक्टर पीस ऑफ मटेरियल पर करते हैं, देन वी क्रिएट अ सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज अ creation of a junction p-n junction, and the device if it is being connected with the electrodes, अगर electrode से connect कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं p-n junction diode. So let's see, ये जो p-n junction diode है होता क्या है, what happens. So initially if you see here, so in this n region these are basically the like high speed movement which is being shown up here, जो तेजी से दिखाई दे रहा है ये electrons हैं, and here we have few holes. तो पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, और माइनॉरिटी में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो किया। सिमिलरली ये सेम फिनोमेना अगर हम बात करते हैं एन टाइप मटेरियल में बात करेंगे, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और होल्स कम होंगे। और जब ये बेसिकली इस सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज़ किया जाता है विद बोथ साइड, दोनों साइड से पी और एन टाइप की डोपिंग की जाती है, तो एक जगह जहाँ पर पी और एन मिलते हैं उस जगह पर एक जंक्शन फॉर्म होता है, और इस जंक्शन को हम पी एन जंक्शन बोलते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रिएशन एंड जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इनिशियली जब ये डायोड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, पी डायोड कांटेक्ट में आता है, और जब पी और एन जंक्शन पर पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो एक बहुत नेचुरल फिनोमेना होता है जिसको कि बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस डिफ्यूजन प्रोसेस इज। डिफ्यूजन अपने आप में वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन चार्ज कैरियर्स लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपने कहीं पर एक कोई भी मटेरियल सब्सटेंस, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने हनी लेके एक जगह पर रखा हुआ है, तो हनी धीरे 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 अपनी जगह से फैलना स्टार्ट करता है। वाटर अपनी जगह पर आपने एक ड्रॉप डाला हुआ है, वो ड्रॉप धीरे धीरे स्प्रेड आउट होती है। तो अगर हम वाटर ड्रॉपलेट, हनी का एग्जाम्पल, मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन प्लेस। हनी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन जहाँ वो नहीं है वहाँ धीरे धीरे फैलने की कोशिश करता है। तो ये जो सेल्फ नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये अपने आप मूव ऑन करते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जितने भी हमारे आसपास एरोमास आते हैं, खुशबू आती हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अगर आप अपने रूम में एक जगह स्प्रे करते हैं परफ्यूम को, तो रूम के दूसरे कॉर्नर पे अगर वो परफ्यूम पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन परफ्यूम पार्टिकल्स धीरे 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 हाई कॉन्सेंट्रेशन से जहां नहीं कॉन्सेंट्रेशन है वहां के लिए वो डिफ्यूज होते हैं। तो डिफ्यूजन इज बेसिकली अ वंडरफुल कॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स का लो कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल तक पहुंचना। दैट्स वेरी मच क्लियर। ऐसा ही जब हमारे पी टाइप और एन टाइप रीजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जंक्शन फॉर्म होता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एन रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर आप यहाँ देखें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। मैनी टाइम इट कम्स टू द डाउट एंड कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स कई बार पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि पी टाइप में होल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी। वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन नहीं करते। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरह डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। रीज़न ये होता है क्योंकि होल्स लो चार्ज कैरियर्स हैं एंड दे स्टे एट द लोअर स्टेट,
और इलेक्ट्रॉन्स हाई चार्ज होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस कैरी ऑन होता है। और जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, सो इफ यू सी बेटर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम like this one. So here if you see in p region then the n region are here, यहाँ पर आपके ये n region के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर p region के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड जो है, हाई एनर्जी जो बैंड है, उस हाई एनर्जी बैंड में ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। बहुत सिंपल सा है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये होल्स, दीज होल्स आर नॉट अट्रैक्टिंग दिस वन, ये होल्स इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन खत्म करना है कि पी टाइप के होल्स एन टाइप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर वो मूवमेंट स्टार्ट होता है और मूवमेंट की वजह से फिर डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो चार्ज कैरियर्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली होल्स जो हाई कॉन्सेंट्रेशन चार्ज कैरियर्स हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये एनर्जी बैंड डायग्राम आप समझ सकते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम में एन टाइप में लोअर बैंड शो करने का मतलब है कि एन टाइप में कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी फ्री हैं और वो कंडक्ट कर सकते हैं। वही पी रीजन में उनको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तब वो फ्री बन पाते हैं। दैट्स व्हाट द सिंपल कंसेप्ट। तो ये इस तरीके का डिफ्यूजन ट्रांजिशन होता है। सिमिलरली इफ़ यू सी हेयर, जब ये ट्रांजिशन होने लगता है देन व्हाट हैपेंस, होल्स का मूवमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा। इफ़ यू सी हेयर फ्यू ऑफ देम आर बीइंग ड्रॉप्ड आउट, कुछ उसमें से यहाँ पर वैलेंसी बैंड में आ रहे हैं, कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड की तरफ जंप कर रहे हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो ड्यूरिंग देयर ट्रैवर्स मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने पर उनका जो ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन की वजह से अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और इतनी सफिशिएंट एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाते कि वो यहाँ कंडक्शन बैंड में रह पाएँ। तो वो जंप आउट करके वापस से वैलेंसी बैंड में आ जाते हैं। और जैसे ही वो वैलेंसी बैंड में जाएंगे वहाँ पे वैकेंसीज हैं, कोवलेंट बॉन्ड की वैकेंसीज हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो ये जो वैकेंसीज हैं, इस वैकेंसी को के यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और ये वैकेंसी यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देती है। इसको होल और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो फिर से कंसेप्ट की बात करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे ही पी एन जंक्शन बन के तैयार होता है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये डिफ्यूज़न की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ और पी से एन की तरफ होल्स चलना स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू गो बैक तो दिस डायग्राम टेल्स द सेम थिंग। तो ये मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि ये मूवमेंट है तो इस मूवमेंट की वजह से एक्चुअल में चार्ज कैरियर्स की शिफ्टिंग हो रही है। चार्ज कैरियर्स का शिफ्टिंग हो रहा है, चार्ज कैरियर शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। और ये हम जानते हैं कि जब भी चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी शिफ्ट होगा तो उसकी शिफ्टिंग की वजह से, चार्ज कैरियर्स की शिफ्टिंग की वजह से हमेशा कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा। अब क्योंकि ये लाइक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, दिस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ टेल्स अस, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ टेल्स अस कि द थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड इट डेफिनेटली कॉज बाय द रीजन। जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो उसी चीज़ की वजह को अपोज करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। ऐसा काफ़ी समय पहले काफ़ी थ्योरीज में हमें मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी में लेंज ने भी यही बात कही थी कि जो चीज़ जिसके इफेक्ट जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी को अल्टीमेटली अपोज करेगा। डन। सो इफ़ वी सी हेयर, अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इस मूवमेंट के साथ में ही यहाँ पर चार्ज कैरियर्स की शिफ्टिंग स्टार्ट हुई और चार्ज कैरियर्स की जो शिफ्टिंग है उस शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसको कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसे क्रिएट हुआ कि इसने इन चार्ज कैरियर्स का फर्दर मूवमेंट, इफ़ यू से एनर्जी का लोअरिंग एंड अपिंग, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इफ़ यू गो बैक एंड सी अंडर दिस स्लाइड, तो आप देखेंगे एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ तो कुछ इस तरीके से एनर्जी डिफरेंस हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का फर्दर मूवमेंट था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। वो रिस्ट्रिक्ट इस वजह से हो गया कि जिनकी वजह से वो चार्ज कैरियर शिफ्टिंग प्रोड्यूस हुई थी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और इस पोटेंशियल डिफरेंस ने फर्दर इनके मूवमेंट को रोका। अब ये फ्री स्टेट में जब भी आप एक डायोड पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, हमेशा इन द फ्री स्टेट यू फाइंड दिस पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर एक सर्टेन काइंड ऑफ वोल्टेज डेवलप हो जाता है जो कि 0.7 वोल्ट सिलिकॉन में कहा जाता है, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के अंदर होता है। तो ये पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो गया और यहाँ पर एक जो रीजन क्रिएट होगा जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर, सी इंपॉर्टेंट है, और एक बीच में एक रीजन क्रिएट होगा
जिस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब ये डिप्लीशन रीजन बन गया, पोटेंशियल बैरियर बन गया, इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्व्ड हो गई। वरना क्या होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर स्विच कर जाते, होल्स इधर स्विच करते, फिर फर्दर मूवमेंट होता रहता, कंटिन्यूअसली एनर्जी हमें मिलती रहती, मतलब चार्ज मूवमेंट इट मीन्स गेनिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी मिलती रहती फ्री स्टेट में डायोड रखने के बाद भी विदाउट पुटिंग एनी एनर्जी, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कोई एनर्जी दी नहीं लेकिन फिर भी हमें एनर्जी मिल रही है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन को यहाँ पोटेंशियल बैरियर ने होल्ड ऑन किया। अब जब डायोड आपको फ्री स्टेट में मिला तो इसका मतलब है कि डायोड इस समय आपका एक पोटेंशियल बैरियर रखे हुए है, और वो पोटेंशियल बैरियर, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस पोटेंशियल बैरियर इज बेसिकली वर्किंग अपॉन। सो दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डायोड बायसिंग। जब डायोड होता है उस डायोड को हम बेसिकली दो तरीके से बायस कर सकते हैं। बायस करने का मतलब कनेक्टिंग अ डायोड टू यूज इट, डायोड को कनेक्ट करना, उसको यूज करना। तो डायोड को जब हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल वोल्टेज जब प्रोवाइड करते हैं, तो इसको दो तरीके से करते हैं। एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड दिस इज वेल नोन कंसेप्ट। फॉरवर्ड बाइज में जब डायोड को कनेक्ट करते हैं तो डायोड के पी टर्मिनल को, नेवर इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, डायोड का पी टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा, और एन टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट किया जाएगा। दिस इज लाइक द सिचुएशन। आप ये कनेक्ट कर देते हैं। जब आप ये कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल वोल्टेज इन पी के होल्स को डेफिनेटली फोर्स ऑन करेगा। पी क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होल्स हैं, फोर्स करेगा कि आप जंक्शन की तरफ चलें। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको ये नेगेटिव टर्मिनल फोर्स करेगा, रिपेल करेगा कि आप जंक्शन की तरफ चलें। तो दिस सिचुएशन कम्स अप, यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का ये मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये दोनों डिप्लीशन रीजन को ख़त्म करेंगे। जैसे ही वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज जो आपने दिया है वो उस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगा, जब एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी तब ये डिप्लीशन रीजन खत्म होगा। डिप्लीशन रीजन खत्म होने का मतलब है कि यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। वोल्टेज उसने ड्रॉप ले लिया, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली यहाँ से यहाँ मूव कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले, फ्रीली मूव करे, और एक्सटर्नल सर्किट से निकल के बाहर चले गए। यहाँ के जो होल्स हैं वो भी यहाँ मूव ऑन करेंगे, और होल्स इस पूरी जर्नी में यहाँ पर उनका टारगेट है, क्योंकि वो होल्स जो है वो फिनोमेना है किसका, सेमीकंडक्टर का फिनोमेना है। दे नेवर एग्जिस्ट इन दी एक्सटर्नल वायर कंडक्टर है, तो होल्स केवल यही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये होल्स का काम है कि व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो इन इट्स ऑल जर्नी, इनकी जर्नी के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, दे आर लुकिंग फॉर लो इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को वो ढूंढ रहे हैं। और अंडर दिस सिचुएशन दे ट्राई टू गेट वन एंड विल रिकम्बाइन, और रिकम्बाइन हो जाएंगे। सो यू सी हेयर the diode will, when it is being connected under the no bias situation, the depletion region is like this, and when it is connected with the positive terminal, and similarly in the forward bias situation, the depletion region start reducing। इस तरीके से डिप्लीशन रीजन खत्म होता है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हो ये बैरियर भी रिमूव होता जाता है। सो दिस इज द बेसिकली द बाइसिंग फिनोमेना। अब यही डायोड अगर हम रिवर्स वाइज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। रिवर्स वाइज में कनेक्ट करने पर जो पी टाइप है उसके होल्स अट्रैक्ट होंगे यहाँ, और जो एन टाइप है उसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे यहाँ। अब अट्रैक्शन की वजह से जंक्शन पर से दोनों ही टाइप के चार्ज कैरियर्स दूर जाना शुरू करेंगे। यानी जो डिप्लीशन रीजन है, अब ये रिवर्स बाइसिंग डिप्लीशन रीजन को सपोर्ट कर रहा है, पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब जंक्शन पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा और चार्ज कैरियर्स का इस तरफ मूवमेंट बंद हो जाएगा। सो डिप्लीशन रीजन विल गेट ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ जाएगी। सिमिलरली द चार्ज कैरियर्स मूवमेंट लुक्स लाइक दिस वन, वो इस तरीके से आएगा। अंडर दिस सिचुएशन द डायोड वुड नॉट बी एबल टू कंडक्ट। तो अगर फॉरवर्ड बाइस की बात करें तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन खत्म हुआ और डायोड कंडक्ट कर पा रहा है। रिवर्स बाइस की बात करें तो रिवर्स बाइस में डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है और डायोड कंडक्ट नहीं कर पा रहा। बट जैसा कि हमने कहा है कि हर टाइप के चार्ज कैरियर्स पी टाइप और एन टाइप में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर पी में होल्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सो इफ़ यू सी, अगर यहाँ पर कुछ होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव रिपल्शन क्रिएट करेगा, और होल्स के लिए पॉजिटिव रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके लिए डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव करेगा। तो वो जो कुछ क्वांटिटी में, विच आर द मच लेसर अमाउंट, बहुत कम होते हैं, वो फर्दर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो इनका ये मूवमेंट स्टार्ट होगा, और मूवमेंट के बाद
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाके अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे और एक्सटर्नल सर्किट में मूव ऑन करेंगे। होल्स जो है वो अपनी जर्नी के दौरान यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एंड इन बिटवीन उनको जहाँ पर भी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके साथ रिकॉम्बाइन करके अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और सर्किट में आपका चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ मूवमेंट दिखाई देगा तो करंट फ्लो करेगा। इट्स वेरी सिंपल। सो एक्चुअली इफ़ वी गो फॉर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इनको समझने का। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ की अब इसको कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा डायोड है वो यहाँ पर हमें रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज में क्या मदद कर रहा है, क्या मदद नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि फॉरवर्ड वाइज का मतलब एक्चुअल में हुआ क्या। फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डायोड था वो डायोड इस वक्त ऑन हो चुका है। ऑन का मतलब यानी कि ये कंडक्टिंग मोड में है। आप सीधे से समझ सकते हैं, आप अपने इसको डायोड को बोल सकते हैं कि ये कंडक्टिंग मोड में हो गया। और जिस वक्त आप बात करेंगे कि आपका जो डायोड है रिवर्स वाइज में है, तो यू कैन से दिस इज एन ऑफ मोड, तो ये ऑफ मोड की तरीके से काम करेगा। तो ऑन और ऑफ मोड का फ़ायदा ये है कि जस्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ बाइसिंग, अगर आपने बाइसिंग को बदला तो आप डायोड को कंडक्टिंग से नॉन कंडक्टिंग बना सकते हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ध्यान से समझिए, डायोड की बायसिंग को आपने बदला तो डायोड को रिवर्स या फॉरवर्ड कर सकते हैं, और रिवर्स और फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि डायोड को कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, यानी कि करंट फ्लो और करंट नॉट फ्लो। तो अब ये सिचुएशन, इसका मतलब एक डायोड को एक ऑटोमेटिक स्विच बनाती है। तो अगर आप कोई भी ऐसा इनपुट दें जिससे बायसिंग चेंज हो जाए, बायसिंग का प्रोसेस चेंज हो जाए, तो आराम से आप इसको एक ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आप इसकी यूटिलिटी फाइंड आउट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, डायोड एक स्विच की तरह काम कर सकता है आपके गेट पर। गेट का मतलब जब आप अपने गेट के सामने जाके खड़े होंगे, इट विल बी ओपन। शॉप्स के अंदर ऐसा होता है। और जब आप अपने गेट के आगे नहीं है, इट विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज। तो ऑटोमेटिक डोर जो है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करें कि स्मार्ट स्विचेस क्या करते हैं। तो जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो स्मार्ट स्विचेस का काम क्या है, व्हेन समथिंग अपीयर्स, आप जब आके दरवाजे पे खड़े होते हैं, डोर पे खड़े होते हैं, तो डोर ओपन हो जाता है। इसका मतलब इट इज़ ऑन स्टेट, ऑन। और जब आप दरवाजे से हटते हैं तो गेट बंद हो जाता है। दिस इज़ ऑटोमेटिक स्विच। सिमिलरली बहुत सारे कार्स ऐसी हैं जिनके पास में सेंसर है। जैसे उनके पास में कोई आता तो वो बीप का सायरन देने लगती हैं। का मतलब है कि जैसी कार के पास कोई आता है तो कार इज़ गेटिंग सम सिग्नल, है ना, प्रॉक्सिमिटी से वो कुछ ना कुछ सिग्नल ले रही है। वो सिग्नल आपको देने तो शोइंग अप द सायरन, बीप साउंड और शोइंग ऑन स्क्रीन, इसका मतलब ऑन एंड ऑफ। So multiple examples are there where you just find out the automatic switches। और ये ऑटोमेटिक स्विचेस जैसे एसी के अंदर भी आप सेंसर जो आपका काम करता है, 25 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, व्हेन सिग्नल रीचेस टू टेम्परेचर रीचेस टू 25 डिग्री सेल्सियस, ये कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, और जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा ऑन कर देगा। तो ये इस टाइप के स्विचेस डिवाइसेस को ऑटोमेटिक बनाते हैं, जो सिर्फ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो जो केवल कंडक्टिंग अगर आपने लगा दिया सर्किट तो हमेशा कंडक्ट करेगा, ऑन तो ऑन, मतलब दरवाज़ा खुलेगा तो खुलेगा, ठीक है। बीप की साउंड आएगी कार के पास से तो आती ही रहेगी। एसी का ठंडा करने का प्रोसेस है तो वो ठंडा ही करता रहेगा। दिस ऑल अबाउट। लेकिन ऑटोमेटिक स्विच कंडीशन बेस्ड होते हैं। व्हेन कंडीशन अपीयर्स इट बिकम्स ऑन एंड इट बिकम्स ऑफ। तो ये डायोड का एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल इन यूटिलिटी थी। आई होप सो दैट डायोड फंक्शन, डायोड वर्किंग, you would be able to understand. And the next session we will talk about more about the characteristics and rest of the things related with this diode. So hope so you might be able to understand the actual phenomena behind the diffusion, behind the diode working, behind the forward bias and the reverse bias, and actually its practical utility कि ये आपके आसपास कहाँ है, कहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कहाँ पर आप इस डायोड को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। So with these words, thank you very much for today's session, and I hope so you find any sort of the doubt, you would be really able to just put in a comment box, drop down. I would be able to help, and I shall be happy to get the answers to you. So keep learning, stay active, and more important, maintain and just keep on the skill. Skill maintain करना बहुत ज़रूरी है. That's important. Not reading, writing, and putting in the examinations like that. Thank you very much.